बोले सदगुरुदेव की जय। साहब बैठिए। कल मैंने बातचीत की थी नाम पर। नाम बिना नहीं छूटे कालू, बारंबार नरक में घालू। एक बात तो बड़ी साफ सामने आ रही है, तप योग क्रियाएं करके हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, देखिए उनकी तपस्याएं भंग हो गई। कहीं काम ने घेरा, कहीं क्रोध ने घेरा, कहीं कुछ घेरा। इससे सिद्ध हो रहा है कि अंतःकरण में रहने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये बड़े विभत्स हैं। जिस नाम से अंतःकरण शुद्ध होगा वो ये नहीं है, पर ये दुनिया भूले के में। यह जग आंधर जानो भाई, नाम न जाने ऊंच कहाई। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। थोड़ा सा एक चीज पर विचार करना। साहब के शब्दों में वजन है। अपने दिल से जानिए, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। और वेद का एक उद्घोष है, प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। प्रत्यक्ष के लिए कैसा प्रमाण दिया जाए? प्रत्यक्ष है तो आप खुद देख सकते हैं। नाम के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करेंगे जब, तो आप एक चीज जरूर अनुभव करेंगे। जो आप पहले थे वो अटपटे थे। क्या अटपटे थे? उचित अनुचित, शुभ अशुभ, सार असार का ज्ञान नहीं था। तो क्या था? मन प्रबल था। जो कुछ चाहता था वो करवा लेता था। बाद में बैठकर आप मत्था पीटते थे, हाय ये क्या कर दिया। और ये बात सबके जीवन में है। लेकिन अब आप होश में हैं। साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया। काग पलट हंसा कर दीना। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। अगर आप निष्पक्ष होकर के नाम से जो पहले थे वो जीवन और नाम के बाद का जीवन, दोनों की तुलना करेंगे तो आपको रात दिन का अंतर मिलेगा। नाम बिना ऊंच हो ही नहीं सकता। वो अद्भुत नाम आपकी सुरक्षा भी करता है। यह जग आंधर जानो भाई, नाम न जाने ऊंच का है। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। मैंने अभी एक बात कही कि अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आपको प्रमाण मिल जाएगा। वो अंधेरे वाला जीवन था, उसमें उचित अनुचित, पाप पुण्य
लाभ हानि का पता ही नहीं था। अब अंतर हृदय प्रकाशित हुआ है, हृदय चेतन हुआ है। हृदय जब प्रकाशित होता है तो क्या होता है सुने। साफ साफ बात है, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। करोड़ों प्रयास भी करे, पर नाम के बिना कभी हृदय शुद्ध नहीं होगा। नाम के रे प्रताप ते, नाम के रे प्रताप ते, भय आन के आन। ये नाम की महिमा है। देखिए रामायण में गोस्वामी जी इसकी साक्षी दे रहे हैं। राम एक तापस्त्रियतारी, यानी राम जी ने एक तापस्त्री अहल्या को उतारा था। ऋषि गौतम के श्राप से वो पत्थर की हो गई थी, और मैंने उनका आश्रम भी देखा वहां, ऋषि गौतम ऋषि का भी, अहल्या का भी। राम एक तापस्त्री तारी, अहल्या को तारा। नाम कोटि खल कुमत उबारी, लेकिन नाम ने करोड़ों कुमति, खल नीच, कुमति जिनकी बुद्धि उत्तम नहीं थी उनको भी तारा। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई। वाह भाई, दो पता नहीं लोग क्या शास्त्र पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कह लग करो मैं नाम बढ़ाई। मैं कहां तक नाम की बढ़ाई करूं। राम न सकह नाम गुण गाई। न जाने लोग चिंतन क्यों नहीं कर रहे वाणियों पर। यही बात शिवजी उमा से कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत सब सपना। ये देखिए अहल्या, ये अभी भी वहां आश्रम है, 1 किलोमीटर की दूरी पर दोनों आश्रम है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत सब सपना। अब सवाल उठा, शिवजी 4 युग की समाधि क्यों लगा रहे हैं। इतनी लंबी समाधि लगाने का औचित्य क्या है। आपको ध्यान होगा, मैं इस पॉइंट को कई बार उठाया हूं। शिवजी को भगवान योगेश्वर शिव कहते हैं, विष्णु जी को नहीं कह रहे हैं। क्योंकि वो मन की पूरी क्रियाओं को रोक करके एकाग्र होते हैं। अब एकाग्र होने का लाभ क्या है। एकाग्रता ही आत्मा है, वो आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। उसे एक पल की तुलना नहीं होती है, और उस समय एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होती है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल को कल्प न पावे कोई। वो एक पल कल्पांतर की साधना के बराबर है। और ध्यान का महात्म यही है, ध्यान का औचित्य यही है।
ध्यान एकाग्र करने का मतलब है न चित्त क्रियान्वित हो, न बुद्धि कोई हरकत करे, न मन कोई संकल्प करे, न शरीर कोई प्रक्रिया करे। अब सवाल उठा, वो हिमालय में क्यों जाकर तपस्या की है? लोग कहते हैं एकांत, एकांत तो काफी जगहों पर भी है। हाँ, एकांत तो है। इसका रहस्य, क्योंकि समाधि अवस्था में बाहरी वातावरण का शरीर पर असर न पड़े। उदाहरण देता हूं, 62 के युद्ध में हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए। उनकी डेड बॉडी 4-5 साल बाद मिली, ज्यों की त्यों थी, सिर्फ आंख टूट गई थी, सिर्फ आंख फट गई थी। क्यों? बर्फ में चीज खराब नहीं होती है। अगर वही शरीर यहां होता, 3 दिन में गंधा जाता, तो लोग क्या करते हैं, शरीर को 2-4 दिन या कुछ समय ज्यादा रखने के लिए एक क्रिया करते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्बोजमेंट ऑफ बॉडी। लेकिन बर्फ में कुदरती ये चीज है कि बॉडी पर असर नहीं पड़ता है। आप देखें, फ्रिज में आप सामान रखते तो कई कई दिन पड़ा रहता है। इसलिए शिवजी हिमालय में वहां तपस्या करते थे। दूसरा, मैं रहा हूं हिमालय में, वहां पशु पक्षी भी नहीं है। अब यहां क्या होता है, मेरे कुल्ले के साथ आपको बताता हूं। कभी कभी एक पक्षी आता है, तो नरमादा, वो एक पक्षी है जो रात को चिल्लाता है, बाकी कोई नहीं चिल्लाता। यानी एकाग्रता के लिए बाहरी वातावरण भी मायने रखता है। इसलिए शिवजी कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या किए हैं। ठीक है, आप किसी से भी पूछना, इस रहस्य को कोई बोलता ही नहीं है। एक कहावत है, श्लोक है, शयनम सोना, भक्षणम भोजन खाना, सहवासनम सहवास, एकांतम। इसका मतलब है भोजन एकांत में करना, शयन सोना एकांत में। अगर आपके बगल में कोई सोया हुआ है तो आपको हमेशा नींद में भी लगेगा इसको कहीं मेरा पैर नहीं लगे। आप फ्री नहीं सो सकते। और भोजन आप एकांत में खाना, सहवासनम, रति क्रिया संभोग का एकांत चाहते हैं। इसलिए शिवजी ने हिमालय को चुना, कैलाश पर्वत को चुना। वो दीर्घ समाधि लेते थे। उसमें उस अवस्था में पहुंचने के बाद बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है। आप देखो, कभी कभी आप फोन को होल्ड पर रखते हैं, भाई आपने होल्ड पर रख दिया, कनेक्शन भी नहीं टूटा और चार्जिंग भी नहीं लग रही है, आपका कनेक्शन भी नहीं टूटा, कनेक्शन कंटिन्यू है, लेकिन मीटर भी नहीं चल रहा है चार्जिंग का। इसी तरह जब पूरी ध्यानावस्था में पहुंच जाता है, पूरी बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग बड़े अजीब हैं,
मैं एक आदमी से बात कर रहा था फोन पर, इतने में कोई मसला आ गया जरूरी, फोन स्टार्ट था, जब मसला आ गया, मसला लंबा था, 36 मिनट मेरी बात हुई उनसे और फोन स्टार्ट था। बाद में मैंने उस आदमी को ताड़ना दी, मैंने कहा अगर आपने मुझे व्यस्त देखा तो फोन क्यों नहीं काटा आपने, मैं तो भूल गया, मैं व्यस्त होने के कारण होल्ड पर नहीं रखा फोन, पर वो 36 मिनट माई का पुत्र फोन मेरा स्टार्ट रहा। मेरे कहने का यह मतलब है जब होल्ड पर है ना तो ध्यानावस्था में बॉडी होल्ड पर हो जाती है, इसी को संतों ने कहा जीवित मरना। ये जीते जी मरना है, यानी जैसे मृतक की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आदि कोई भी काम नहीं कर पाती है, इसी समय जब वो आत्मनिष्ठ हो जाता है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। इसलिए जो आदमी, नया ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है ना या साइकिल चलाता है आदमी, उसके गिरने के चांस बहुत होते हैं, वो एक्स्ट्रा कंसंट्रेट होता है। लेकिन जो ड्राइवर परिपक्व है ना, गाड़ी भी चलाता जा रहा है, बगल वाले से बात भी करता जा रहा है। इसी प्रकार जो सुमरण में परिपक्व हो जाते हैं, फिर क्या है पता है, खावता पीवता, खावता पीवता, जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। फिर वो सोते हुए भी वहीं रहता है। भाई साफ बात है, जब मन की प्रक्रियाएं खाते भी चल रही है, सोते भी चल रही है, चलते भी चल रही है, हर अवस्था में चल रही है, तो एकांत फिर हर अवस्था में क्यों नहीं हो सकती। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़ा संसार। ये दुनिया बाहरी भक्ति में उलझी हुई है। भाई गोस्वामी जी भी तो हिदायत दे रहे हैं रामायण में, जप तप व्रत यम नियम अपारा। ये तो काल पुरुष के नियम है। श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। नाम गए विश्वास कर जाए पुरुष के पास। अब नाम वो कैसा, धर्मदास पूछ रहे हैं। वो नाम सोहंग ब्रह्म नहीं अहंकार, वो नाम सोहंग भी नहीं, अहंकार भी नहीं है, कहने सुनने में नहीं आता। 10 अवतार न 24 रूपा, तब नहीं हो ज्योति स्वरूपा। ज्योति स्वरूपी निरंजन। जब नहीं चंद्र लोक दीप विस्तारा, तब नहीं सुकृत करो संसारा। जब नहीं चंद्र सूर्य और तारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा, तब तीनों गुण भी नहीं थे। रज तम सत्य, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, तब वो सच था। वहां नहीं है दिन और राती, ऊंच न नीच न जात न पाती। आदि ब्रह्म नहीं करे पसारा, आप कहता है न्यारा। है अनाम, उसको अनाम कह दिया। निरक्षर पारा कोई जानत नहीं।
धर्मदास जहाँ वास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। बोला वहां काल अकाल दोनों नहीं है। निर्भय है वो घर वही है भाई, रोग न व्यापे काल न खाई। संतों ने उस अक्षरातीत अनंत की तरफ इशारा किया है। बाज के भटकते सिद्ध नहीं। मन माया कालगत नहीं। वहां मन भी नहीं है, माया यानी प्रकृति, पांच तत्व भी नहीं है। जीव सहाय बसे ते ठाई। हजारों शब्दों में साहब ने उस देश का वर्णन किया है। चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। मन माया कालगत नाही, जीव सहाय बसे ते ठाई। अभी इसको गोस्वामी जी रामायण में भी तो कह रहे हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उत्तरकांड का मंथन करेंगे तो पूरा संतत्व की धारा सामने आ गई है। साहब की वाणी आए। ऐसा है वह देश हमारा जहां से हम आए संसार। अवधु बेगम देश हमारा। वेद किताब पार नहीं पावे, कहन सुनन से न्यारा है। वेद तो वेद, किताब तो कुरान आदि। ताकि भक्ति करे जो कोई, भवते छूटे जन्म न होई। अच्छी बात है। ऋग्वेद में चारों मुक्ति का वर्णन भी है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, चार मुक्तियां। पर उसके बाद पुनर्जन्म विद्यते, फिर जन्म लेना पड़ेगा। इन चार मुक्तियों पर मैंने कई बार व्याख्या दी है। क्या बोल रहे हैं? मन माया कालगत नहीं। वहां मन माया और काल ये नहीं पहुंच सकते। जीव सहाय बसे ते ठाई। ताकि भक्ति करे जो कोई, भवते छूटे जन्म न होई। उसकी जो भक्ति करेगा, भव से छूटे जन्म न होई। फिर उसका जन्म नहीं है। अवधु बेगम देश हमारा। जहां जाए जी करे विलासा, अमर लोग जीव का नहीं नाशा। मृत्यु नहीं है। ये संसार कितना दुखों का घर है। मनुष्य जन्म लेता है, बाल अवस्था, बड़ा होता है, ब्याह शादी करता है, घर बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, सब चीज करता है, घर का पोषण करता है, और अचानक एक दिन जो कुछ भी सब कुछ है सब छोड़ के चला जाता है। आप में से कुछ लोग यहाँ गाड़ी लाए हैं, गाड़ी गुम हो जाए तो आप कितने परेशान हो जाएंगे। बीवी के साथ में बीवी गुम हो जाए तो आप कितने तंग हो जाएंगे। बच्चे भी लाए हैं, बच्चा गुम हो जाए तो कितना तंग हो जाएंगे। आप रुपया कौड़ी भी लाए हैं, जेब से वो निकल जाए तो परेशान हो जाओ। वहां कोठरी खाली कराई जाएगी। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सब देख भी रहे हैं। जाने वाला आदमी एक रंच भर मिट्टी नहीं ले जा रहा है। अगर यहां से कोई ले जाता ना, ये धरती खाली हो जाना था। इतने लोग मर गए।
ये सब देखने के बाद भी ये कितना दुखद है। जरा मीच व्यापे नहीं लोभ मोह अभिमान। वहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न दोष है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। अबधु बेगम देश हमारा है। जो कोई माने कहा हमारा, निर्भय जाए पुरुष के द्वारा। मूर्ख सदगुरु मरण न पावे, भवसागर में भटका खाए। आगे क्या कह रहे हैं धर्मदास को साहब? सार युक्ति में तुम्हें लगाया, गण मुनि काहू भेद न पाया। हाँ, कह रहे हैं तुझे सार बताया, गण ऋषि मुनि आदि ये भेद नहीं जानते। असुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए। सत्य शब्द तो कोई गए, जो कोई गए अस्त्र बैठे जाए। चौथा पद निर्माण पूरे गुरु से पाई है, कहे कबीर बखान सत्य नाम सतगुरु से। अभी कुछ मत लोगों ने काल का देश, अकाल का देश, फलाने का देश, ये सब कह दिया ना। यहां साहब क्या कह रहे हैं? धर्मदास जय अमर काया, धर्मदास जय वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। आगे कह रहे हैं, जो कोई नाम परवाना पावे, ताके निकट काल नहीं आए। जरूर किसी कोण से आप अपने को दुनिया से अलग समझते होंगे, ठीक वैसे ही जो ताकतवर है वो तोलता होगा सबकी ताकत, अपने को ताकतवर समझता है। जो धनवान है उसे एक भरोसा है, मेरे पास खूब धन है। आपको भी एक पक्का अंदर से पता होगा कि आप दुनिया से अलग हैं। अब सवाल उठा, रोटी तो आप भी खा रहे हैं, बाल बच्चे में तो आप भी रह रहे हैं, घर द्वार तो आप भी बना रहे हैं, तब भी कैसा आप आसक्त नहीं हो रहे हैं? नामदान के बाद अगर आपके पास सबसे बड़ी चीज मिली तो ये मिली कि आपकी आसक्ति खत्म हो गई दुनिया के पदार्थों से। क्या आसक्ति? पहले शौक थे, घूमने जाएंगे, ये खाएंगे, ये पहनेंगे, ऐसा रहेंगे। अब ये शौक आपके अंदर नहीं रहे होंगे, आसक्ति नहीं। अब जगत के पदार्थ आपको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको खींच नहीं पा रहे। पहली आसक्ति टूट गई दुनिया की। ताकि निकट काल नहीं जाए। नाम परवाना पाए भाई, नाम गहे और भ्रम मिटाई। कह रहे नाम गहे और भ्रम मिटाई। देखो पहले कभी कहां जाते थे, कभी कहां जाते थे, कभी क्या था, आप इस तरह नहीं थे। अब आपके पूरे वहम कट गए। ये बात बहुत बड़ी है। एक नाम को जानकर साहब ने 5 नाम नहीं बोले, 7 नाम नहीं बोले, 71 नाम नहीं बोले। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। तन मन धन से गुरु की सेवा लाए। अभी यहां एक बात और कर रहे हैं, तन मन धन से गुरु की सेवा। गुरु से दे और नहीं भाई, गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराजा के मुक्तस राखे। सोई हंस काल घर जावे, सतलोक में वास न पाए। निर्भय घर कबहू ना पावे, कोट जन्म तह काल सतावे। भक्ति करत पूजत है जो देवा, निश्चय जाए काल की सेवा। भाई वेद भी तो एक ही बात कह रहा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और मैं अक्सर एक शब्द बोलता हूं, दुनिया में 2 नास्तिक है, एक नास्तिक, एक महानास्तिक।
नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। वो बच्चे की तरह है, उसे समझाओ समझ जाएगा। महानास्तिक कौन है? जो कहता है सबको मानता हूं। दो चीज नहीं बढ़ सकती है प्रेम, एक ही जगह लगेगा, और विश्वास। ये विभक्त नहीं होते। भक्ति का पहला ही धातु है दृढ़ विश्वास। प्रथम दृढ़ प्रतीत और हृदय को कहते हैं। इसलिए आपको कहा एक नाम को जानकर दूजा देव बहा। हम कोई नास्तिक नहीं है। महानास्तिक कौन है? जो कह रहा है सबको मानता हूं और सब काम भी कर रहा है। वो सब काम भी कर रहा है। एक माई थी, उसका आदमी नहीं नाम ले रहा था। माई बेचारी नाम लिया, उसको कहती थी नाम लो। वो कह रहा है भाई मैं शिव जी की भक्ति करता हूं और किसी की नहीं करूंगा। मैं माई को समझाया तुम्हारा पति अच्छा है, उसने एक तो पकड़ा है ना कम से कम, लेकिन भैया हमें यह जानना है हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसकी अपनी पहल क्या है, पहुंच क्या है, पकड़ क्या है। बिन जाने जो कोई भक्ति करे सो नहीं भव सागर से तरे। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। अच्छा साहेब नहीं